शुरू से बताओ, अब शुरू से बताओ। वो बोल रहे थे ना कि हर एक लोग के अंदर पवित्र आत्मा होता है ना सर? हर एक के अंदर, पवित्र आत्मा होता है। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा होता है, ओके। तो पवित्र आत्मा होता है सर, तो हम ये बताने के चाहते हैं जो लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चलते हैं ना सर, जी। उनके अंदर पवित्र आत्मा का अगुवाई होता है। ओके। सब लोग विश्वासी विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा सिर्फ तब अगुवाई करता है जब वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो ठीक परमेश्वर है। का ठीक है। उनको अगुवाई करता ठीक है। है ना सर? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं पवित्र है। आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर इसलिए रहता है क्योंकि हम अच्छे जब बच्चों को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के अनुसार से चलते हैं, उसके अंदर। सी, आपको आपको मैं समझाता हूं। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ परफेक्शन, ही वो परफेक्शनिस्ट नहीं है। खास करके वो आपको और मुझसे परफेक्शन, एक परफेक्ट आदमी को एक्सपेक्ट नहीं करता। वो ये नहीं बोलता कि पुराने नियम में देख लीजिए, अगर वो मेरे तुम मेरे सामने आने आने के लिए ये सब चीजें लेकर आना है करके बोला है, ओके। अगर वो उसको, परमेश्वर को परफेक्ट चीजें चाहिए होता तो हमको वो बनाता ही नहीं। हम उसके लिए कोई काम, हमने जब पाप किया था उसी दिन उस काम को मार के फेंक देना था, उसी दिन हमको सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था, ओके। नंबर वन। नंबर टू, जो आप बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा का यीशु मसीह के पास या परमेश्वर के पास या मन फिराव में नहीं आ सकता जब तक पवित्र आत्मा के कार्य उसके ऊपर नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं उत्पत्ति अध्याय 1 का 2 में पढ़ता बताता हूं। गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। अनपरफेक्शन प्लेस पे पवित्र आत्मा काम करता है, सो दैट ए पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। पवित्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा जगत में इसलिए आएगा ताकि वो क्या करे, जगत को उसकी पापों से उसे क्या करे, कन्विक्ट करे, उसे दोषी ठहरा। जब वो दोषी के काम कराना, करार देना किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। और उस समय यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर होता है कि वो क्या करे, पवित्र आत्मा उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए, अपने पापों के लिए क्षमा पाना। नाउ यू अंडरस्टैंड? फिर अब उस व्यक्ति की जिंदगी में मसीह के वचन क्या करता है, उसे पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के लीडिंग में छोड़ता है, ताकि वो क्या करता है, धीरे धीरे उस पर बढ़ते जाता है। ठीक है। अब आते हैं इन फीलिंग, जो आप बोल रहे हो ना, वो पवित्र आत्मा अंदर आने की जब बारे में बात करते हैं। अब मैं समझाता हूं कि मान लीजिए कि आप एक एकदम बाहर से काम करके पूरा गंदा होकर आ रहे हैं, ठीक है। आते ही आप पूरा बाल्टी भर का पानी ऊपर डाल के साफ कर लिया, सफाई कर दी, नहा लिया, धो लिया, कपड़ा पहन लिया, क्या आपका प्यास बुझा अभी तक? जब तक वो पानी आपके अंदर नहीं जाएगा, जब तक आपका अंदर प्यास नहीं बुझेगा। अभी आप पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार को, मसीह यीशु के करीब आ गए, मन फिर लिए, तो आपका बाहर का चीजें साफ हो गया है। अब पवित्र आत्मा का काम जो है ना, जब आपको इनफिलिंग करता है, कब करता है? जब आप इस बात को अंगीकार करते हैं। कौन सी बात को? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो जगत में आया है, मेरे लिए मरा है, तीसरा दिन जी उठा है और परमेश्वर के स्थान में जाके बैठा है। जब इस स्टेटमेंट को जब मैं अंगीकार करता हूं, तो पवित्र आत्मा का काम मेरे जीवन में क्या होता है? आरंभ होता है। दैट इज कॉल्ड इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जहाँ यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा जब तुम आएगा, वो मेरी बातों को लेकर तुमको सिखाएगा। जिस दिन एक विश्वासी पवित्र वचन को समझने लग रहा है, तो उसको इतना समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे सिखाने के काम कर रहा है, तो पवित्र आत्मा मुझ में है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ काम के बारे में बात करते हैं, जो अक्सर हमारा मिसअंडरस्टूड है कि लोग अन्य भाषा में बोलते हैं और एकदम झुंझुना जाते हैं। ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मैं बस 2 शब्द में बोल के मैं खत्म कर दूंगा, सिंपल। अगर आप किसी तार को पकड़ते हैं, करंट वायर को पकड़ते तो क्या होगा? अच्छा रहेगा। करंट लग जाता। करंट लग जाएगा करके आप ऐसे ही खड़े रहेंगे? झटका खा के जो झटका वो जिस वाट का देता है, ठीक है ना, ये वो
क्यों पवित्र आत्मा इस जोर से आपके अंदर कार्य करता है, इसका एक रीजन है, साइंटिफिकली रीजन भी है। ओके, आप किसी भी चीज में इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं, उसका गुणवत्ता या उस जगह के अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो चला जाता है, वो उस चीज में और गुणात्मक हो जाता है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि लोग पहले जमाने में कॉपर को इस्तेमाल करा करते थे, जमीन में बिजली को छोड़ा करते थे। आपको पता होगा, मतलब अगर आप किसान खेत वगैरह में करते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते थे कि रिचार्ज करते थे। तो पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, उसको पूरा रिचार्ज, उसके से जो कहता है ना कि पवित्र आत्मा में क्यों वचन क्यों कहता है कि यदि कोई मसीह में हो वो तो नया सृष्टि है। कैसे नया सृष्टि, मतलब क्या, उसका सोच बुद्धि मतलब सब कुछ नयापन होने के लिए दी जाती है। तो वो सामर्थ जब हमारे अंदर आता है तो ये शरीर उसको क्या करता है, ग्रास्प करने में टाइम लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं अन्य भाषा के बारे में। एक जो प्रेरित किताब 2 अध्याय में बोला गया था कि सब एक दूसरे के भाषा को बोल रहे थे, वो एक अन्य भाषा है। और एक है जो जो पौलुस बताते हैं अन्य भाषा, जो केवल परमेश्वर और तुम्हारे बीच में है, वो एक अन्य भाषा है। वो केवल आपकी आत्मा की भाषा है, उसे कई बार हम समझते नहीं है, केवल परमेश्वर और आपके बीच में ही बातचीत होती है। ठीक है ना, वो ऐसी भाषा है। जस्ट मैं आपको फिर से एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि आप कहीं गिर गए तो आप, या आपको कोई चोट लग गया, दर्द, अचानक दर्द हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप आ करके चिल्लाते हैं, आ करके तो चिल्लाते हैं ना, क्योंकि उस समय हमारे पास शब्द से बाहर हो जाता है चीज, है ना, इमोशन हमारा शब्द से बाहर हो जाता है। वो शब्द, आ का शब्द आता कहां से है, हमारा इनर बीइंग जो होता है ना, वो शब्द से नहीं बना, वो फीलिंग से बना हुआ है। वो हमारे फीलिंग के जो सोल, जो इंटीरियर बीइंग है, वो केवल परमेश्वर के आत्मा जब वहां छूता है ना, सिर्फ आ ही निकलता है, कुछ आ से अनार नहीं निकलता वहां पे। फिर इसीलिए क्या होता है, जुबान लड़खड़ाने लगता है। तो केवल इस आत्मा की जो फीलिंग की बातों को कौन समझ सकता है, केवल आत्मा जिसने दिया है वो ही समझ सकता है। और वैसे ही वो जब बात करता है, वो अभी इसी आत्मा में बात करता है, तो ये आत्मा क्या करता है, उसी चीज को रिपीट भी करता है। भजन संगीता में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने कहा और मैंने सुना। फिर लिखता है परमेश्वर ने कहा, मैंने उसको 2 बार सुना करके लिखता है। सो ये अन्य भाषा का ये है, राइट। सो यह आपको इतना, अगर इतना समझ गए तो आपको आपका सवाल का आधे से ज्यादा सवाल का जवाब आपको मिल गया। फिर दिन आपको परमेश्वर जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, उस तरीके से आपको आपके द्वारा सामर्थ का काम करना, भविष्यवक्ता का काम करना, प्रकाशन का काम करना, समझ का काम करना, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हो जाता है। ओके,